भाई इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, कहीं भी जाना तो आप यही कहते हैं कि मैंने भी जाना है। ये सवाल ऐसा मैं नहीं सुनता। तो चलो मैंने स्कूल जाना था, अच्छा तो आप क्यों नहीं गए? आप तो जा सकते थे, आप तो फारिग थे वैसे। अच्छा। आपकी अभी उम्र है, पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ लिख लें और उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो फिर आप ही घूमेंगे। तो आपको भी आने वाले वक्त में इसी तरह मुस्बित सोच रखनी होगी, आपने मनफी सोच नहीं सोचनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर मुनव्वर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। उसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना हम स्कूल से आए हैं, तो बाजी भी स्कूल गई हुई थी और मैं भी स्कूल गया हुआ था। तो अभी हमें छुट्टी हुई है तो स्कूल से हम घर आए हैं। तो मैं जब भी घर पहुंचा हूँ ना तो मैंने देखा घर सुनसान पड़ा है। अम्मा लोग ना और चाचू लोग घर पे नहीं फिरते, बस अब्बू ना दुकान पे बैठे हुए हैं। तो अभी अब्बू के पास चलते हैं और अब्बू से पूछते हैं कि अम्मा लोग किधर गए हैं। हाँ जी, तो अभी चलते हैं अब्बू के पास, अब्बू से पूछते हैं कि अम्मा लोग किधर गए। तो इधर आपको नजर आ रहे होंगे कि चाचू ने ना यहाँ पे कुछ दिनों पहले न्यू फूल लगाए थे, तो इनको भी लाके पानी ना लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब्बू के पास चलते हैं। तो अब्बू जी ने इधर खड़े हैं, तो पास ही ना हमारी ये चक्की चल रही है। तो अब्बू जी से पूछते हैं, अब्बू जी हाँ जी, अम्मा लोग किधर हैं? अम्मा जी गाँव चले गए भाई, लियाकत के पास शवेद को मिलने के लिए गई है। तो चाचू लोग भी घर नहीं फिरते वो? हाँ जी, चाचू सदाकत जो है वो भी चले गए हैं और वसीम भी चले गए हैं उधर लाहौर। मैंने भी जाना था, मैंने भी 2-3 दिन पहले अम्मा कह रही थी कि शवेज को मिलने जाना है। अच्छा, तो स्कूल पढ़ना होता है तो आपने जाके उधर क्या करना है? वैसे आज सवाल का जवाब दो। देखो ना, यही उम्र है तालीम हासिल करने की। तो चलो भाई वसीम है वो फारिग हैं जी। तो उन्होंने भी तालीम हासिल कर दी, बस सदाकत ने भी तालीम हासिल कर दी। अगर वो चले भी गए हैं तो वो बड़े हैं और उन्हें तालीम तो हासिल करनी है। आपने तो तालीम हासिल करनी है, आपने स्कूल जाना होता है। तो छोटा सा कोई भी प्रोग्राम चाचू लोग बनाए तो आप यही सोचते हैं कि मैंने भी जाना है। मैं आपके पास यही कह रहा हूँ कि आइंदा इस तरह की बात ना आप नहीं सोच रही कि चाचू लोग चले गए हैं तो मैंने भी जाना था, ठीक है ना। अभी आपकी उम्र तालीम हासिल करने की, जब तुम तालीम हासिल कर लोगे ना तो उसके बाद बेशक जहाँ दिल करे चले जाना जी। और एक एज होती है बैठ जाने के लिए। अभी तुम बच्चे हो, ऐसे घूमने का कोई फायदा नहीं। तुम तालीम हासिल कर लो, तालीम हासिल करने के बाद आप फारिग हो जाओगे, जहाँ दिल करे तभी चले जाना। तो हर बात पे ना कभी भाई इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, कहीं भी जाना तो आप यही कहते हैं कि मैंने भी जाना है। ये सवाल ऐसा मैं नहीं सुनता, ठीक है। अच्छा चलो मैंने स्कूल जाना था, अच्छा तो आप क्यों नहीं गए? आप तो जा सकते थे, आप तो फारिग थे वैसे। अच्छा, तो बात कर रहे हैं आप मुझ पर बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये भी आपका सवाल ठीक है। मैं क्यों नहीं जाता, मैं इसकी वजह जो है ना, मैं अभी थोड़ी देर के बाद में फारिग होके ना आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं जाता जी। ठीक है ना। मैं थोड़ा काम कर लूँ, इस सवाल को ना याद रखना और यही सवाल जो है ना मैं आगे आपको फारिग होकर बताऊंगा मेरी वजह क्या है। जी हाँ जी, तो अभी ना शाम का टाइम है, तो अबू ना अभी तक दुकान से घर नहीं आए। एक तो चलते हैं अबू के पास, अंडे लेके आते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अबू से पूछते हैं कि घर कब आना है और दिन वाली बात भी पूछते हैं। जी, तो अभी अबू ना दुकान पे बैठे हुए हैं, तो मैं अंडे लेके आया था। तो ये ना इनको मैं बॉयल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा है कि इनको मैं बॉयल भी कर लेता हूँ क्योंकि अभी अबू ना दुकान पे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद ना अबू आ जाएंगे तो अंडे जो है ये भी मिलके खाएंगे और अबू से ना मैं वो दिन वाली बात भी पूछूंगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। हाँ जी, तो अभी अबू ना दुकान से आ चुके हैं। जो अंडे हैं ना वो भी बॉयल हो चुके हैं, तो अंडे छीलते हैं और खाते हैं और साथ साथ बातचीत भी करते हैं। ये अंडे किस लिए उबाले हैं आपने? मैंने कहा सर्दी का मौसम है, अच्छा, इसमें उबाल दो। चलो अच्छा क्या, तो इनको छीलो, इनके छिलको उतारो। छिलको उतारने का कौन सा तरीका है? मेरा तो तरीका यही है। मैं तो कहता हूँ इसको हलाल कर दे। छुरी के साथ ऐसे काट देते हैं दुनिया से। तो हाँ, ऐसे 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 इसको मैं छीलता हूँ, देखते हैं बड़े आराम से छीला गया। एक अंडा जो है ना अपने लिए ना छील लिया है। तो इतना इंतजार में था, क्या वजह थी? तो मैंने ना पूछना था आपसे कि अम्मा लोग तो गए थे आज लाहौर। हाँ जी। तो अम्मा लोग ना अक्सर घूमने जाते हैं, चाचू लोग भी। हाँ जी, वो दिन वाली बात पूछनी है। हाँ जी, दिन वाली। आप क्यों नहीं जाते उनके साथ? मैं जी। जिस तरह आप नहीं जाते, आपकी मजबूरी है कि आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं जी, ठीक है ना, उसी तरह मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि मैं घर में रहता हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी जो है ना घर वालों ने, अम्मा पापा ने, भाइयों ने मुझे सौंपी हुई है। और आपको पता है कि मेरा रोजगार भी तो दुकानदारी है, चक्की लगाई हुई है, साथ ही फसल का काम है। तो
जिसकी वजह से मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाता। अच्छा, तो एक बात ये है कि अक्सर हमारे व्यूअर्स भी पूछते हैं, और दूसरी बात ये है कि आप भी सोचते होंगे कि चाचू लोग जाते हैं और अब्बू कभी नहीं गया। तो असल में बात यह है कि मेरी यही मजबूरी है कि मुझे दुकानदारी भी करनी होती है और घर वालों ने सारी जिम्मेवारी मुझे सौंपी हुई है। फसल का काम होता है वो भी करना होता है, और इसके बाद दुकान पे बैठा जाए तो फिर दुकानदारी होती है, अगर दुकानदारी पर बैठा ना जाए तो दुकानदारी जो है वो बंद ही समझूं, ठीक है ना। इसीलिए मैं उनके साथ घूमने नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे दिल में तो कोई इस तरह की बात भी नहीं है, क्योंकि वो छोटे हैं तो मैं बड़ा हूँ, तो कोई हद नहीं। अगर मैं ना भी घूमने गया तो कोई मुझे इस चीज़ में इतराज़ नहीं है, और आपको भी इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए कि अब वो क्यों नहीं जाता। मुझे कंफर्म हो गया अभी। हाँ जी, वो मैं पहले भी सोच रहा था क्योंकि जो घर में बड़ा होता है या जिसको घर की जिम्मेदारी सारी सौंपी जाती है, तो इस तरह ना उसको बड़े होने की तरजीह दी जाए। तो मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो वो छोटे हैं, वो चले गए हैं। एक तो उन्होंने तालीम हासिल कर ली है, भाई वसीम ने भी तालीम हासिल कर ली है, तो वो फारिग होते हैं, तो वो चले गए हैं और साथ घूम भी आएंगे, और भाई को भी मिला है, साथ शवेज को भी मिल के आएंगे। चाचू की डिग्री रहती है। हाँ जी, भाई वसीम की डिग्री बाकी रहती है, तो उसकी डिग्री आ जाएगी, फिर वो भी रोजगार की तलाश में निकल जाएंगे। तो आप भी बार बार यही बात दिन को भी करते थे कि अबू मैंने भी जाना था, मैंने भी जाना था। आपकी अभी उम्र है, पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ लिख लें और उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो फिर आप भी घूमेंगे। कभी कभार अगर छुट्टियां वगैरह हो जाए तो फिर घूम फिर लिया करो, लेकिन अगर छुट्टियां वगैरह ना हो तो फिर इस तरह बार बार ना जिद ना किया करो कि अबू मैंने भी जाना था, चाचू लोगों के साथ अम्मा गई है तो मैंने भी जाना था। देखो यही उम्र है पढ़ने की, अगर ये वक्त चला गया तो ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब पढ़ लिख जाओगे तो फिर फारिग हो जाओगे तो फिर घूम फिर लेना। तो इस तरह ना आप अक्सर ना इस चीज़ का बार बार इसरार करते हैं, अबू मैंने भी जाना था, मैंने भी जाना था। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि भाई लोग जो हैं वो जब पढ़ते थे तो वो भी कभी इस तरह घूमा फिरा नहीं करते थे, बस यूनिवर्सिटी तक जाते थे, आपने तालीम हासिल करते थे, हासिल करके फिर वापस आ जाते थे, ठीक है ना। तो अब माशाअल्लाह उन्होंने तालीम हासिल कर ली है, लेकिन आपके सर पे जिम्मेदारी है, आपने पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो सरबराह होता है ना घर में, तो उसको सब बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको सब कुछ संभालना पड़ता है। अगर वो सरबराह भी इस तरह की सोच रखे ना कि मैं भी ये घूमने गया, मैं भी घूमने जाऊँ, ये वो इस तरह, तो फिर ना निज़ाम जो है ना वो उल्टा हो जाता है। तो माशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं तो हम एक दूसरे के साथ फर्क नहीं करते। तो वो छोटे हैं, जो घर का सरबराह होता है ना वो सब कुछ बर्दाश्त करना सीखता है, और जो छोटे होते हैं ना वो उनकी खुशियों को अपनी खुशी समझता है। और इसी तरह मेरी जिंदगी का भी ना एक असूल बन चुका है कि मुझे ना इन छोटे भाइयों की खुशियाँ जो है ना वो अच्छी लगती हैं। इस तरह कभी भी नहीं सोचना, अगर रल मिल बैठ के खाना है और रहना है ना तो फिर कुछ ना कमी बेशी अगर आ भी जाए ना तो जो सरबराह होता है ना उसे बर्दाश्त करनी होती है। तो इसीलिए ना मुझे सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई हूँ, तो वैसे भी मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने मुझे इज्जत दी हुई है कि घर में एक बड़ा बनाया हुआ है, और सारी जो जिम्मेदारी है घर की उन्होंने मुझे सौंपी हुई है। तो इससे बड़ी फख्र वाली भी बात और नहीं हो सकती। तो माशाल्लाह हमारा सलूक भी है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह भी रहे हैं। ठीक है, आपको भी आने वाले वक्त में इसी तरह मुस्बित सोच रखनी होगी, आपने मनफी सोच नहीं सोचनी, क्योंकि आपके चाचू भी आपके साथ फर्क नहीं करते। लेकिन ये मजबूरी है कि अगर वो चले गए ये ना कहने का मुझे नहीं ले गए, लेकिन वो आपकी भी मजबूरी है कि आपने स्कूल जाना है। वो चाचू लोग भी समझते हैं अच्छी तरह, और आपको भी पता है कि मैंने पढ़ना है, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है जी। तो आज की बात का तो फिर आपको इल्म हो गया होगा कि मैं भाई लोगों के साथ या इस तरह घूमने फिरने कभी नहीं गया, उसकी वजह क्या थी वो आपको अच्छी तरह पता चल गया है। ये बात ना मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि कुछ पूछूं, फिर मैंने पूछी नहीं, फिर आज मैंने आपसे पूछ लिया। चलो पूछ लिया है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी, ठीक है ना। तो एक बात ये भी है ना कि चाचू लोग भी आपके साथ फर्क नहीं करते, कभी उन्होंने आपके बारे में कभी मनफी नहीं सोचा। तो माशाल्लाह मेरे जो भाई हैं ना ये कभी भी अपने भतीजों के बारे में मनफी नहीं सोचते, ना ही कभी उन्होंने इस तरह सोचा है। तो बल्कि इस तरह के वो मुबश्शिर और सार को ना अपने बेटों की तरह समझते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि मुबश्शिर और सार भी एक अच्छे बन जाएं और आने वाले मुस्तकबिल का एक
अच्छा किरदार अदा करें, यानी कि इस तरह अच्छे बने, पढ़े लिखे और खूब यानी कि आगे बढ़ें। ऐसे घूमना फिरना है, मैंने भी काफ़ी दिनों से सोचा हुआ है माशाल्लाह। जितना भी मेरी उम्र है ना, मैंने सारी उम्र इधर ही गुजार दी है, तो ये भी बड़ी हिम्मत वाली बात है। तो मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी घूम फिर रहा हूँ, तो फिर किसी टाइम प्रोग्राम बनाएंगे और घूम फिर के आएंगे इंशाल्लाह। तो ये अंडे जो है वो ठंडे हो रहे हैं, ये अंडे भी खा लेते हैं। तो अंडे भी हम खा लेते हैं, कहीं ठंडे ना हो जाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का फिर ये एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे इस तरह की न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना दिल से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।